स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 22 मई 2021 दिन शनिवार और आज हम आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में बंदी छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 में संशोधन के बाद अब बंदियों को कुल कितने दिनों तक की पैरोल मिल सकेगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 42 दिनों की। राज्य में बंदी छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 में संशोधन के बाद अब बंदियों को कुल 42 दिनों तक की पैरोल मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कैदियों को अब कुल 42 दिनों की पैरोल मिल सकेगी। अति आवश्यक होने पर वर्ष में 3 बार 14-14 दिन के लिए पैरोल ले सकेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके की विधानसभा में पारित बंदी छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 में हस्ताक्षर कर दिए हैं। पहले यह वर्ष में 21 दिनों का पैरोल 2 किस्तों में दिया जाता था। इसे बढ़ाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया था। इस बार हस्ताक्षर करने के बाद अब यह राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए बंदी अधिनियम 1900 में परिवर्तन कर बंदी छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 लाया गया है। इसके तहत मूल संविधान की धारा 31 क में उपधारा 1 में शब्द 21 के स्थान पर शब्द 42 प्रतिस्थापित किया गया है। साथ ही उपधारा 3 के खंड 1 में शब्द को 2 के स्थान पर 3 प्रतिस्थापित किया गया है। साथ ही इसके खंड 2 में शब्द 10 के स्थान पर शब्द 14 प्रतिस्थापित किया गया है, जिसके अनुसार कुल पैरोल 42 दिनों की 3 किस्तों में 14-14 दिनों की हो सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 में मुख्य विद्युत निरीक्षकों में इनमें से कौन सी शक्ति का विस्तार किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बकायादार बिजली उपभोक्ताओं की बिजली काटने का अधिकार। छत्तीसगढ़ में विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 में मुख्य विद्युत निरीक्षकों में बकायादार बिजली उपभोक्ताओं की बिजली काटने का अधिकार का विस्तार किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 में अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद अब मुख्य विद्युत निरीक्षकों को बड़े बकायादार विद्युत उपभोक्ताओं और उद्योगपतियों की बिजली काटने का अधिकार मिल गया है। इस संशोधित विधेयक के जरिए मुख्य विद्युत निरीक्षकों को बड़ी सख्ती से वसूली करने का अधिकार दिया गया है। बता दें कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2021 कहलाएगा। छत्तीसगढ़ पूर्व अधिनियम में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 में यह जोड़ा गया है। अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में किसी व्यक्ति, अधिकारी या फिर प्राधिकारी को लिखित रूप में ऐसे विद्युत उत्पादन केंद्र जिनका विद्युत शुल्क और उस पर अभिधारित ब्याज की राशि का भुगतान बकाया है, उसे विद्युत लाइन से पृथक करने हेतु निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा और इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर किसके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्र कर्मा। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया है। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 में हस्ताक्षर कर इस विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन किया गया है। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर होगा। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2020 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा और यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को कुल कितने करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5,597 करोड़ रुपए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को कुल 5,597 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। यह 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस
21 मई के अवसर पर राज्य के 22 लाख किसानों को आगामी खरीफ फसल की तैयारी के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि खातों में ऑनलाइन प्रदान की गई। किसानों को उक्त राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 की पहली किस्त के रूप में दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पहले पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय विधायिका थी, लेकिन 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पुनः विधान परिषद का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश मुकुंद। वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय सुरेश मुकुंद बने हैं। एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। यह अवार्ड कोरियो अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मान जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने हिट अमेरिका टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में पुरस्कार जीता है। मुकुंद भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने वर्ल्ड ऑफ डांस का 2019 सीजन जीता था। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को डांस के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। अब हम आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? इसका आंसर है गृह सचिव के अधीन। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक गृह सचिव के अधीन होता है और राज्य का पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है हेमचंद यादव। दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम हेमचंद यादव के नाम पर किया गया है। दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम अब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग हो गया है। यह परिवर्तन 2019 में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है? इसका आंसर है 169। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश के सबसे बड़े चावल आपूर्तिकर्ता राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है दूसरा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ देश के सबसे बड़े चावल आपूर्तिकर्ता राज्यों में दूसरे स्थान पर है। देश को धान आपूर्तिकर्ता राज्यों में प्रथम स्थान पंजाब का है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए कितने प्रतिशत की सीमा बंधन 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10%। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कॉलेज के विधि विभाग को शोध केंद्र की मान्यता दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शासकीय जय योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकारी बिजली वितरण कंपनी CSPDCL को किस जिले में 377 हेक्टेयर जमीन लीज पर देने का फैसला किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है?
इसका आंसर है ऑप्शन ए 20 मई को। हमारा अगला प्रश्न है, सौर फोटोवोल्टिक मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन करने के कारण भारत EY एनर्जी के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। हमारा अगला प्रश्न है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्जन भुल्लर। हमारा कल के क्विज़ का आंसर है, शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है नया रायपुर में। शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक संग्रहालय नया रायपुर में बनाया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न था, यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे घोषित किया है? इसका आंसर है अनुज शर्मा को। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, राज्य अलंकरण 2020 के तहत शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान किसे प्रदान किया गया है? हमारा दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? इनका उत्तर कमेंट में ज़रूर दें।